सास अपने ही होने वाले दामाद संगपुर हो गई और महिला का पति और उसकी बेटी सन होकर देखते रह गए, समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का था, जहां एक लड़की की 16 अप्रैल को शादी होनी थी। घर में जोर शोर से जहां शादी की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर होने वाली दुल्हन अपने आने वाले कल के हसीन सपने देख रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान की उसकी माँ ही उसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बनने जा रही है। यहाँ एक सास अपने होने वाले दामाद को एक फ़ोन गिफ्ट करती है और दामाद अपनी होने वाली पत्नी से बात करने की बजाय अपनी सास से ही घंटों घंटों बात किया करता था, जिसका नतीजा यह हुआ कि दामाद अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही अपनी सास को लेकर फरार हो गया। वही अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर से गहने और पैसे लेकर दामाद संग फरार हुई सास उत्तराखंड की वादियों में अपने दामाद के साथ घूम रही है। अलीगढ़ का एक मामला इन दिनों बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला दरअसल ऐसा है कि एक 38 वर्षीय सास अपने 24 साल के होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। अलीगढ़ के मद्राक थाना इलाके का यह मामला है, जो एकदम से देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल मामला यूं है कि अलीगढ़ के ही मद्राक थाना इलाके के रहने वाले जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी अलीगढ़ के ही दादों थाना इलाके के रहने वाले युवक के साथ तय की थी। आगामी 16 अप्रैल को दोनों की शादी होनी थी। इसको लेकर घर में एक खुशी का माहौल था, लेकिन एकाएक 8 अप्रैल को जितेंद्र की पत्नी अपने घर से फरार हो जाती है। घर में रखे सोने चांदी के जेवरात व अन्य कैश के साथ वो मौके से फरार हो जाती है। वह घर से कपड़े व सामान खरीदने की बात कहकर निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। इसी बीच जब जितेंद्र ने अपनी पत्नी को तलाशने का प्रयास किया, तो उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उसका जो दामाद है वह भी अपने घर से फरार है। जितेंद्र का जो दामाद वो घर से किसी काम की कहकर निकला था और वापस नहीं लौटा। जानकारी करने पर यह पता चला कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि सास ने अपने दामाद को 22,000 रुपये के आसपास का एक स्मार्टफोन भी गिफ्ट किया था, जिससे वह लगातार 24 घंटे में से 19-20 घंटे उससे बात करती थी। यह कहना उनकी बेटी का है, क्योंकि वह उनसे बात नहीं करता था। इसके बाद जितेंद्र ने गुमशुदगी की रिपोर्ट मद्राक थाने में अपनी पत्नी की दर्ज कराई, तब जाकर चीजें खुली की वास्तविकता इस मामले में है क्या। हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वो इसलिए क्योंकि सास और दामाद दोनों के ही मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं और दोनों की लोकेशन पुलिस को प्राप्त नहीं हो पाई है। चकी दामाद उत्तराखंड के रुद्रपुर में काम किया करता था, इसलिए पुलिस को शक है कि यह दोनों बस के माध्यम से रुद्रपुर यानी उत्तराखंड में मौजूद है। इसको लेकर पुलिस अब इन लोगों की सीडीआर निकाल रही है, ताकि वास्तविकता और मौके की स्थिति दोनों की पता पड़ पाए। फिलहाल खुशियों वाले इस घर में सन्नाटा मातम पड़ा हुआ है। बेटी का रो रो कर यही कहना है कि हमारे जो मेहनत का पैसा और जीवात शादी के लिए इकट्ठे किए थे, सिर्फ हमें वह मिल जाए, हमें अपनी माँ से कोई मतलब नहीं है। जितेंद्र जो उसका पति है, उसका कहना यह है कि वह बेंगलुरु में काम करता है और घर पे कभी कभी आता था, इसीलिए उसको इस बारे में भनक नहीं लगी। लेकिन जिस प्रकार से दामाद सास के साथ लगातार बात करती थी, उसको लेकर उसे कई बार शक हुआ था। जितेंद्र ने यह भी बताया कि होने वाले दामाद ने उसको धमकी भरे लहजे में फ़ोन भी किया और यह कहा कि 20 सालों से तुमने इनको परेशान कर रखा है और अब इन्हें भूल जाओ। पुलिस फिलहाल महिला की और दामाद की तलाश में लगातार जुटी हुई है। वहीं अपनी माँ से बेटी को इतनी नफरत हो गई है कि वह कह रही है कि हमारे पैसे और गहने वापस मिल जाए, फिर चाहे मेरी माँ मरे या जिए। मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की, और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए ओ लाख का था जेवर, सब वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने दिया है। उस लड़के ने यह बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर और पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में, ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ी रही है। चाय कर ले और हम पापे खा ले, उससे कौन ले गया माँ सारे पैसे? संगीत तो कब की घटना है ये? परसों की परसों। अब किस तरह की मांग करती है आप प्रशासन से? 1 लाख रुपए 10 अगस्त 2010 दिन हुए हैं, 1 लाख रुपए की जाती है हमारे से। 1 लाख वहां उनके साथ भेज दिए, 50 में सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 थे और 50 मतलब। अब पुलिस प्रशासन से किस तरीके की मांग है आपकी? सारे पैसे वापस मिले। 3 लाख थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए हमारे से, चाहे लाके मरे। अब हमें तो कुछ भी मतलब है
नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। आपको बता दे कि चौंका देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मद्रास थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव से सामने आया था, जहां गांव के ही रहने वाले एक शख्स ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी आदमी अपने ही होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है। साथ ही घर से सोने चांदी की जेवरात भी लेकर चली गई। दोनों के साथ भागने का खुलासा तब हुआ जब यह पता चला कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी होने वाली थी वो भी अपने घर से फरार है। फिलहाल यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं।